ये लीजिए भाई साहब, आपकी कार उठ गई। अब टायर निकाल के जो करना है कर। बस इसको ना नीचे करते टाइम इसे स्क्रू का ध्यान रखना है ना। इसको धीरे घुमाना है। अगर आपने झटके से घुमा दिया तो कार तेजी से गिर जाएगी। ये देखो, समझे कि नहीं है? और अगर काम करते टाइम किसी ने घुमा दिया गलती से, समझो कि खेल खत्म। ठीक है जी, जैसे हमारा काम होगा हम आपको आपका ये जैक लौटा देंगे। अरे आराम से लौटा दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। तो फिर मैं निकलता हूँ, है ना? ठीक है जी। और भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप बता देना। जरूर। ठीक है, चलिए। ओके। ऊपर टेबल पे गाड़ी के सामान पड़े हुए हैं, जा जाके लेके आ। दूर खड़ा हो जा। एक काम कर, डिक्की में पाना रखा हुआ है, जा जाके पाना लेके आ। बस इसको ना नीचे करते टाइम इसे स्क्रू का ध्यान रखना। इसको धीरे घुमाना है। अगर आपने झटके से घुमा दिया तो कार तेजी से गिर जाएगी। और अगर काम करते टाइम किसी ने घुमा दिया गलती से, समझो कि खेल खत्म। कहाँ चला गया?
साहब आ रहे हैं, जल्दी काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, धीरे 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 धीरे। हाँ, वहाँ मेजर करना, तो ये सब उठा के नीचे डालना। हाँ, तू नीचे ले आना। रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, हो जाने दे, है ना? सर आप ही हो सर नया मैनेजर? हाँ। मैं विनोद सर, सुपरवाइजर। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। सर हाँ हाँ, आ रहा हूँ सर, वो काम बाकी है सर। हाँ। अरे वो गेट ऐसे खुला ही रहता क्या? कौन सा गेट सर? मेन गेट? नहीं सर, वो तो बंद रहता है। वो आपके आने से पहले ट्रक आई थी ना सामान लेने। हाँ तो बंद करवा दो। हाँ सर, वो लड़का बंद करने वाला था सर। मैं गेट बंद करता रहे। ठीक है, जितने भी हो गए सब रेडिंग के लिए भेज दो, मैं आता हूँ। हेलो। How's it going? इट्स गोइंग गुड। Work environment कैसा है वहाँ का? नॉट बैड, फिलहाल ठीक ही लग रहा है। Listen, लोगों से मिलो, बात करो. Once you start knowing them, you'll have a good work environment. Yeah, I spoke to the supervisor in the morning. कौन? विनोद? हाँ। तुम कैसे जानती हो उसे? अरे वो मैं एक दिन फैक्ट्री देखने गई थी ना, तब मिला था वो. अच्छा, कहाँ हो अभी? एक क्लाइंट से मिलने गुड़गांव आई थी, फिर यहाँ से नोएडा जाना है. कैसे जा रही हो? मेट्रो से तो नहीं ना? नहीं राघव, कंपनी ने कार दी है जाने के लिए. गेट सम रेस्ट पल्लवी, प्लीज़ हम रिजाइन ले लो। मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया ना, आगे मैं सब संभाल लूँगा। Don't worry about me. मैं अपना ध्यान रख रही. तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? और बताओ, लंच का क्या करोगे? टिफ़िन लेके आया हूँ मैं। It's good, yeah. Better than having outside food. ए, क्या कर रहे हो वहाँ पे? क्या हुआ सर? सर ये यहीं पे काम करता है सर, गोडाउन में. ऑफिस में रिपोर्ट रखने आता है. ए, जा तो अपना काम कर. सब ठीक है ना सर? हाँ। Hello. Raghav. Raghav, you there? हाँ, बोलो। What happened? Is everything all right? या पल्लवी, I'll call later. Bye. Raghav.
रोहित, did you get my mail? यस मैम. प्राजक्ता, यस. ये अब तक का डेटा है. रोहित से कोऑर्डिनेट कर लेना और पिछले साल और इस साल का कंसोलिडेटेड डेटा मुझे मेल कर, ठीक है? ठीक बाय है. इवनिंग 6 PM. ओके. लंच किया? यस. I'll just go have it. कैमरा लगा रहे हो सर? हाँ, सोचा फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए लगवा दूं. सही है ना सर? एक आध बार गड़बड़ हुई थी सर इससे पहला. कैसी गड़बड़? थोड़ा सामान गायब हो गया सर फैक्ट्री से. कब? सर बहुत पहले की बात है. किसने किया था? कहाँ ही बताओ सर, पकड़ा ही कौन गया. लेकिन अब क्या टेंशन है सर, अब बार हिम्मत ही कौन करेगा. हाँ हाँ, सारा कार्टन यहाँ लिया. गुप्ता जी से बात हुई थी आज. अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भैया ने रेफर किया है इसलिए तुमको जॉब पे रख लिया. बोल तो ऐसे रहे थे जैसे तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो इसके लिए. अच्छा, और तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि राघव को इस जॉब की वैल्यू पता है, वो अपना बेस्ट देता है. देते हो ना? क्या? अपना बेस्ट देते हो ना तुम काम पे? अब मैं क्या बोल दूं पल्लवी? पूरा एफर्ट डाल रहा हूं मैं अपने काम पे. यहां तक कि मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो दुबई के दिल आज तक पक्के नहीं हुई मैं उसे भी फाइनलाइज कर दूं. अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? राघव, is everything all right? या I can figure it out when you hide something from me.
Raghav, what is it? विनोद कह रहा था कि मेरे ज्वाइन करने से पहले फैक्ट्री के कुछ सामान चोरी हुई थी। किसने की थी चोरी? कोई पता नहीं लगा पाया। Listen, there's nothing for you to worry about, okay? You don't have to suspect anyone. Just focus on your work. और तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले हुआ है ये सब. Are you getting me? या By the way, हॉस्पिटल से कॉल आया था आज. पेमेंट पूरा करना है अगले हफ्ते तक. मैं तुम्हें कल अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगी. अच्छा ठीक है। वैसे भी संडे को जाके पापा से मिलना था, मैं पे कर दूंगा। चलो ठीक है. गुड नाइट. टेक केयर. या गुड नाइट। सर सफ़ेद काजू के हो गए आपके 80 किलो। 80 और स्प्लिट टिश्यू कितने हैं? स्प्लिट के सर 50 किलो। 50। उसमें W180 कितने हैं? सर या तो मैं को नहीं बता पाऊंगा, वो किशोर नहीं आया ना, वो कोई काम चाहिए हो। वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? ऐसा कैसे नहीं आएगा? 2 दिन से गायब हूँ साहब। अभी फ़ोन लगाओ जो। उसको निकाल दिया मैंने। क्यों सर? उसकी जगह किसी और को रखूंगा। लड़का देख रहा हूँ मैं। तुम ये W180 का रिपोर्ट बना के एक सैंपल लेके आ जाना लैब। जी सर। कर लोगे ना तुम? हाँ हाँ सर, मैं रिपोर्ट लेके आऊँ जो। लंच से पहले आ जाना। सर यार आ था को W180 हाँ अडे रख दूँ जो सर। ठीक है। सर कोई और काम हो तो बता दियो। काम तो है,
तुम एक काम करो, खाना खा के आओ, मैं बताता हूँ। आप बताओ ना सर, कहीं काम है? सारे काजू के सैंपल्स नापने हैं और पैकिंग के लिए भेजने हैं। हाँ तो मैं कर दूँ छू। विनोद, मुझे 4 बजे से पहले हर एक ट्रेडिंग के सैंपल्स यहाँ से कहीं शिप करवाने हैं, किसी भी हाल में। हो जाएगा सर, 4 बजे से पहला पहला या कर लेते हैं, खाना बाद में खा लूँगा। सर आप भी तो नहीं खाओगे खाना, साथ में खा लेना। सैंपल सर आप कटे भेजो सर। दुबई, वहाँ की एक पार्टी सैंपल मांग रही थी, और ये डील पक्की हुई तो हम सबको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अरे वाह सर, क्या तो बहुत अच्छी बात है। सर वहाँ से जवाब कब तक आएगा? पहले वो पहुँच तो जाए, उन्हीं को मेल भेज रहा हूँ, सामान से डिस्पैच हो गया। अच्छा, अरे देखना सर, उनका जवाब हाँ ही होगा। अरे सर अपना काजू ना बम्बई में बेस्ट। सर सब्जी तो लियो सर। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ। अरे सर मैं तो खाऊंगा ही, थोड़ा सा तो अरे चाट नहीं, लियो। मेरा पेट भर गया है। सर थोड़ा सा तो चाट लियो सर, हमारी घरवाली बनाई है। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा। कैसी है सर? अच्छी है। सर वो बहुत अच्छा बनाती है, या तो ठंडा हो गया हो ना तो मज़ा नहीं आया होगा। सर आप एक काम करो, संडे को आ जाओ हमारे घर। अरे हाँ नहीं, सर, संडे को आप हमारे घर आ जाओ, मलाई कोफ्ता खिलाता हूँ, एक नंबर बनाती है। विनोद, मैं संडे को बिजी हूँ, बाद में कभी आता हूँ। ठीक है सर, लेकिन बाद में आना पड़ेगा। देखता हूँ। पापा, मैंने एक नया जॉब ज्वाइन किया है, एक काजू की फैक्ट्री है नालासोपारा में। वहाँ मैनेजर की नौकरी लगी है। एक्चुअली पल्लवी प्रेग्नेंट है। मैंने उसको रिजाइन लेने के लिए कहा है। घर के लिए वो जितना कर सकते थे उसने किया पापा। अब आगे मुझे ही संभालना है। घर में बच्चा आ जाएगा तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, और लोन्स भी चुकाने हैं, रूम के चार्जेस भी। पापा, मैं ये कह रहा था कि अगर फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो आपको घर में ही शिफ्ट कराना पड़ेगा।
आपकी ट्रीटमेंट भी घर में ही चलती रहेगी। क्या कहते हो पापा? जा रहे हो यार? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी अल्ट्रासाउंड कराने। अच्छा, व्हाट डिड डॉक्टर से? Everything is fine, baby's growth is normal. And what is the due date? It's mid of September, she said. I can't tell you how excited I am. डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इट्स हाई टाइम यू शुड स्टॉप वर्किंग? No way. मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं जॉब कर रही हूँ। ग्रेट। राघव, it's just a matter of few days. अगले हफ्ते आ रही हूँ ना मैं। और ये बिजनेस ट्रिप मेरी आखिरी थी। To be honest, I'm just waiting for you to get settled at your job. That's it. पल्लवी, और क्या सेटल होना बाकी है? आई एम वर्किंग नाउ। देयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली। इनफैक्ट मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पेंडिंग डील्स हैं वो भी फाइनलाइज कर दूँ मैं। सुबह से इसी काम पे बैठा हूँ मैं। Raghav, you're doing great. I'm proud of you. I want you to know that, okay? या क्या ढूंढ रहे हो? एक फाइल नहीं मिल रही है। शायद ऑफिस में ही छूट गई होगी। फैक्ट्री जाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फाइल है क्या? अभी निकल रहे हो? मुझे एक बस कोटेशन चेक करना था। हाँ तो विनोद को बोल दो ना, फोटो खींच कर भेज देगा वो। फाइल मैंने ड्रॉर में लॉक करके रखी है और चाबी मेरे पास है। और वैसे वो विनोद कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा है आजकल। क्यों? क्या किया उसने? छोड़ो यार, हैव टू लीव नाउ। राघव, टेल मी व्हाट हैपेंड। मिले हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं हमारे, और उस दिन खाने पे बुला रहा था वो। So, what's wrong with that? राघव, ये हर कोई अपना काम किसी मतलब के लिए नहीं करता। कुछ लोगों का नेचर होता है लोगों से घुलना मिलना, उन्हें घर पे बुलाना। मुझे तो लगता है तुम्हें जाना चाहिए। You should come out of all this.
You know what? That's why I don't want to resign now. अच्छा पल्लवी, I have to leave now. Talk to you later. Bye. Ma'am, boss is calling you. Yeah, I'm coming. Here we can see is this is the last year's data that we have right now, in which we have segregated all the departments where we are allocating all the funds so that you can have a fairer idea of where your money is being spent. This is the projected one which we are supposed to spend in the next year, for which we are here presenting you the slides. When will be the break-even of this project? 3 to 4 years. This is the one for our pharmaceuticals, which is 2.446%, which is much higher than any competitive brand right now. How the funding will be phased? It'll be done in 3 phases, and the total amount would be 50 crores. It was good, Pallavi. What you added at the end was really good. Thank you, sir. वो सारे फीडबैक डेटा तुमको कहाँ से मिले? सर सेल्स डिपार्टमेंट से जाके मैंने खुद निकाला था. Brilliant. I hope the client gets impressed too. Pallavi, I wanted to say you something. I can't allow you to walk anymore with this condition. ऊपर से इस हालत में बिजनेस ट्रिप पर आना. I don't think it's safe for you. Tell me one thing. How many months are left till your due date? 2.5 months. See, by now you should have been taking rest at your home. Pallavi, I really appreciate your dedication towards work. But I'm sorry now. Now you will have to decide. Either you take maternity leave, or you can write a resignation letter, as you have already mentioned earlier. The choice is yours. Sir, I'll resign. You sure about that? I mean, I would never like to lose such a hardworking employee like you. You can just apply for maternity leave if you want. I understand, sir. It's just इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं. डिलीवरी के बाद तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ ही जाएंगी. I'll stick to my decision. मैं यहाँ को नहीं कह रहा कि काम को जल्दबाजी में खत्म करने के चक्कर में उल्टा उसको बिगाड़ी दियो, लेकिन यहाँ टाइम पे पहुँच जाया करो और पाछे निकला करो. तू लेट क्यों हुए राज? साइकिल पंचर हो गया था सर. साइकिल को उड़ी रख के आ जाता, बस से आ जाता. मैं यहाँ सब नहीं सुनूंगा, ठीक है? ये हो गया, वो हो गया, बीवी भागी, टायर पंचर हो गया, मुझे उससे कोई मतलब को नहीं. 9 बजता है, यहाँ पहुँच जाया करो. मैं कहीं पावड़े हूँ? 8:30 तक पहुँच जाता हूँ यहाँ पे. काल रात अचानक पार्टी ने डिमांड आई 200 कार्टन की. अपने पास तो 6 को नहीं. सारा सामान आज ही भेजना है. कहीं भी हाल में आज ही भेजना है. चाहे रात भर लग जाए, भेजना आज ही है. तब जाके वहाँ टाइम पे पहुँचेगा. चलो टाइम पे काम पे लग जाओ. सर, सारे लड़कों को समझा दिया है सर. 200 कार्टन रात तक पैक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो सर. विनोद, मुझे पता है काम बहुत ज़्यादा है और टाइम अपने पास कम है,
हाँ सर, वो तो हो जाएगा सर, पर ये गोडाउन का रिपोर्ट कौन बनाएगा सर? किशोर तो है ही नहीं। मैं कुछ करता हूँ, तुम अपने काम पे ध्यान दो, गोडाउन का देख लेंगे। हाँ सर, वो देख लेंगे। अरे आप टेंशन मत लो, आप आराम से घर जाओ। नहीं, जब तक सारे सामान यहाँ से नहीं निकलते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ साढ़े 11 बज गए सर। सर आपका हो गया तो लाइट सर ऑफ कर दूं? हाँ, कर दो। अरे ये गोडाउन खुला रह गया। हाँ मैं बंद कर दूँ ना। ठीक है, बस ऊपर लड़के से कह के चाय बनवा देना। सर लड़का तो सारा निकल गया। हाँ तो फिर रहने दो। सर मैं बना दूँ ना चाय? अरे नहीं यार, तुम जाओ, मैं बस अभी निकलने वाला हूँ, एक मेल भेजना है बस। अरे सर हमारे हाथ की चाय तो पी के देखो सर। देखा सर, मैं आपको कह रहा था ना, सारा काम आज ही खत्म हो जाएगा। सर एक बात पूछोगे? पूछो। सर ये इंसेंटिव हमको कब तक मिलेगा? देखते हैं, अगले महीने तक मिल जाना चाहिए। अच्छा। क्यों? वो सर बात क्या है ना सर, वो हमारी बेटी है ना, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा है सर, यही अपने नाला सोपारा में। तो सर अगले महीने तक बोनस मिल जाता तो सही रहता है सर। विनोद, ये तुम्हारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी उतना ही है। वो दरअसल मेरी घरवाली है ना, वो जिद कर रही है, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ानी है। मैंने कहा ठीक है, एक बार बोनस मिल जाए फिर ऊपर से कुछ जोड़ के एडमिशन करा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। सर वो बहुत जिद्दी है सर, बहुत जिद्दी है। अरे सर वो तो हमारे को मैनेजर के पोस्ट में देखना चाहती है। क्या क्या बोलती रहती है सर। सर आपके बारे में ही पूछ रही थी। मैंने कहा सर बिजी हैं। सर आप संडे को हमारे घर आ जाओ। नहीं सर विनोद, सारा काम तो खत्म हो गया सर। अरे नहीं, आप संडे को हमारे घर आ जाओ। रहने दो यार। नहीं नहीं सर, संडे को हमारे घर आ रहे हो बस।
to London, go to London. Why rise you queen? Why rise you queen? No to rat and queen. क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। जा बेटा, जाके खेलो। सुनो जी, खाणो लगा दो काई। हाँ हाँ, लगा दे। अरे नहीं, वो चाय तो खत्म कर दो पहले। ठीक है, बैठ जा, बाद में लगा लेना। सर, आपके घर में और कौन कौन है? मेरी वाइफ है। मैडम को भी साथ में लेके आते सर। अरे मैडम हमारा छे ही को नहीं, दिल्ली गई ना कोई काम सू। वो फैक्ट्री में आई थी सर एक दिन। और कौन कौन है सर? और कौन कौन है घर पे? मेरी मम्मी मेरी है नहीं, जब छोटा था तभी गुजर गई। और आपके फादर? पापा की ट्रीटमेंट चल रही है। क्या हुआ सर उनको? पैरालाइज्ड है वो। ओहो। आप लोग बात कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ। सर ये फेसबुक में वीडियो कैसे डालते हैं सर? पता नहीं यार, मैं फेसबुक पे हूँ नहीं। क्यों सर? मैं तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का सोच रहा था। मैं सोशल मीडिया में हूँ ही नहीं। अच्छा। सर ये इंस्टा में? हाय। Hey. हाउ वाज द जर्नी? Not bad. I'm exhausted. सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जाके रेस्ट ले लेना, खाना बना के रखा मैंने। Oh yeah? I'm going for a shower. इसको क्यों लॉक करके रखा है? सॉरी। अरे वो सुबह बाई आती है ना, उसके आने से पहले मैं निकल जाता हूँ, तो इसलिए। मतलब 2 हफ्तों से घर पे झाड़ू भी नहीं पड़ा है? नहीं, मैंने संडे को उसे बुलाया था, लेकिन वो आई नहीं।
खाना लगा देता हूँ मैं। खाना कैसा है? It's nice. क्या हुआ? कुछ बोलोगी? Try. अरे वो नमक डालना भूल गया। इतने दिन से तुम ऐसे ही खाना खा रहे हो। ये मेड से कम खाना तो बनवा लेते। हाँ विनोद बोलो। घर पे हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कंपनी से इंस्पेक्शन वाला आया है। क्यों? क्या हो गया? वो शिपमेंट रिकॉर्ड पास करना जरा। क्या हो सर? पिछले ऑर्डर के बाद तुमने गोडाउन का रिकॉर्ड चेक किया? अभी तक तो किया नहीं, लेकिन हुआ क्या सर? मैं अभी अभी गोडाउन से आया। मैंने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 18 कार्टन्स की डिटेल्स ही नहीं है। सर आपने अच्छे से चेक किया? खुद देख लो। पिछली बार जब मैंने रिपोर्ट निकाला था शायद 10 जून को निकाला था। तब तक तुमने ज्वाइन नहीं किया था। तब का रिपोर्ट एकदम सही था। अगर कुछ घपला हुआ है तो वो पिछले ऑर्डर के बाद ही हुआ है। लेकिन सर पिछले ऑर्डर के टाइम पे मैं पूरा दिन यहीं पे था। खैर अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी इसके लिए। सामान सही में गायब हुए हैं या नहीं तभी पता चलेगा। जी सर। वैसे मैं भी एक बार फिर से रिपोर्ट चेक करता हूँ। सर तब तक गोडाउन लॉक रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, अगर किसी पे शक है तो मुझे बता सकते हो। इंक्वायरी के लिए काम आएगा। जी सर। और हाँ, शाम तक मुझे सारे सीसीटीवी के फुटेजेस चाहिए। किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। एक बात बताओ, जी। वो गोडाउन संभालने वाला लड़का था ना, क्या नाम था उसका? किशोर। किशोर कहाँ है वो? सर उसने छोड़ दिया। छोड़ दिया? जी।
किसी और को रख लो, अब ज़रूरी है। जी सर। चलता हूँ। जी। I think you should not jump to any conclusion until the investigation gets over. Raghav. Raghav, I'm talking to you. What? मैं कह रही हूँ जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. अब इस पे क्या दिमाग लगाना है पल्लवी? It's clear enough that someone from the factory has done it. How can you be so sure, huh? It's not yet confirmed that the cartons have been stolen. And it's also not yet confirmed that the workers working there at the factory are innocent. And that includes Vinod too, right? Wow. Great. And why? Because he invited you for lunch. Am I right? Because he has the key to the warehouse. राघव, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है. Let the committee decide on that. क्या पता वो लोग कितना टाइम लगेंगे. क्यों? तुम क्या करने का सोच रहे हो? ओहो हो, कहाँ खिलखिलाती चली जा रही हो? लेडीज के लिए काम नहीं यहाँ पर। मैनेजर साहब ने बुलाया है। मैनेजर साहब ने बुलाया? उसके बाद हम सीधे वहाँ भेज देते हैं. मशीन चलेगी वहाँ. और उसके बाद वो वहाँ पे मशीन दिख रही है ना, वहाँ हम नापते हैं. उसके बाद कार्टन में डाल के एक एक करके यहाँ ग्रेडिंग में डाल देते हैं. और उसके होते ही हम मैनुअल रिफाइनिंग के लिए भेजते हैं. वहाँ से ला के सीधे ग्रेडिंग मशीन में साइज़ के हिसाब से उसको अलग करते हैं. और उसके होते ही हम काजू को यहाँ से पैकिंग के लिए भेजते हैं लैब में. चलिए ठीक है, काम पे लग जाइए. लड़का सारा कहाँ गया सर? उन सबको निकाल दिया मैंने. क्यों? काम को लेके कोई सीरियस नहीं था इसलिए. इन सबको मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे काम करना है तो मन लगा के करना पड़ेगा. तुम एक काम करो. जी सर. इस लिस्ट में सारे फीमेल वर्कर्स के नाम लिखे हैं. उनके एक एक फ़ोटो चिपका के सिग्नेचर ले लेना. और आईडी प्रूफ के जेरोक्स कॉपी लेके यहाँ ऑफिस में जमा कर देना. ध्यान रहे कि उसमें एड्रेस प्रूफ भी मेंशन होना चाहिए. जी सर. कुछ और पूछने तुम्हें? नहीं सर.
हेलो। कहाँ हो? फैक्ट्री में हूँ, बोलो। सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। Are you sure? पल्लवी, व्हाट इज इट? आज पापा के डॉक्टर से जाके मिलना था, भूल गए क्या? अरे वो ध्यान नहीं था। मैं आता हूँ, ठीक है? बाय। Here, look at this. The left side of the brain looks normal. This is how a normal blood flow looks like. But if you look on the right side, there's a lack of blood flow. And this blood clot on the right MC of the brain has caused a paralysis on the left side of the body. This stroke was quite severe. If you would have to rate it on the stroke scale, it would be around 30. But doctor, why was the stroke so severe? Like you said, it's quite higher than a normal stroke. See, there are several reasons behind it, ranging from high blood pressure, diabetes, and in some cases, there might be an underlying heart disease as well. Tell me one thing, was he an alcoholic? Yeah, he was. Then I'm sure that was the reason behind this massive stroke. And how long do you think he will take to recover? See, in cases like this, we cannot actually predict the time of his recovery. It might take several years as well. But as I said, it varies from patient to patient. We are providing the best medical expertise we have. If your father cooperates with our therapist, he will soon regain his movements. We are confident that he will get another.
राघव, राघव बेटा, राघव, राघव। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। साले मेरी बेल्ट छुपा के रखता है, तेरी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ तुझे। राघव, खोल दरवाजा। राघव, खोल दरवाजा। साले राघव, दरवाजा खोल। राघव, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। कब तक छुपेगा? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रुक तो, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत हो गया साला इसका। तेरे चाबी। आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं कभी स्कूल मिस करूं। तेरी मम्मी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। मैं पाल रहा हूं तुझे, तेरी मम्मी नहीं। वैसे भी तेरा मामा मेरे पीछे काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है कि मैं तुझे उससे मिलाऊं। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, जाते वक्त तुझे छोड़ दूंगा। जा, जाके तैयार हो जा। जा। मामा से क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। केवल हालचाल पूछने के लिए बुलाया था? कह रहे थे बीच बीच में फोन करने। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन वोन करने की। तुझे मिलाने के लिए लेके गया, क्या ये काफ़ी नहीं उसके लिए? और ये पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं, टॉफी है। अच्छा, गाड़ी का सस्पेंशन ठीक कराना है। अभी तो नहीं हो पाएगा। देख तो लो, पहले चेक तो कर लो, तभी पता चलेगा। अभी तो
टाइम लग जाएगा, आप 1-2 घंटे बाद आ जाइए ना। अरे चाचा 1-2 घंटे बहुत लेट हो जाएगा और क्लच प्लेट भी चेंज करानी अरे है। भैया अभी दूसरे का काम चल रहा है। एक टेस्ट ड्राइव ले लो ना, टेस्ट ड्राइव ले लो, टेस्ट ड्राइव से पता चल जाएगा आपको क्या खर्चा है क्या नहीं है। नहीं भैया 1-2 घंटे से पहले तो नहीं हो पाएगा, आप बाद में आइए ना, मैं करके देता हूँ। ठीक है। सार, सार, ये बॉक्स कहाँ रखूँ? यहाँ लैब में रख दो। सार, 5 बॉक्स और है। हाँ यहीं पे रख दो। सब इधर ही रख दूँ? हाँ। हेलो। सर मैं राघव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राघव। सर कुछ पता चला कि किसने किया ये सब? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते अभी। सर आपने कहा था ना कि किसी पे डाउट हो तो बताना। हाँ हाँ बताया था। है क्या किसी पे डाउट?
क्या तुम श्योर हो कि तुमने उस दिन चाबी किसी और को नहीं दी थी? 100% सर। सर गोडाउन की चाबी मेरे पास ही रहती है। जब तक काम नहीं रहता है खोलता भी नहीं हूँ सर। और जिस दिन शिपमेंट हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? मैं यहीं पे था सर। वो राघव सर के साथ मिलके सारा सामान यहाँ से भेजा और सर टाइम पे पहुँचा भी दिया सर। और क्या आखिरी में तुमने ही लॉक लगाया था? हो सर, वो रात को ट्रक निकली, फिर राघव सर का कुछ काम था, फिर मैंने गोडाउन लॉक किया और पाछे दोनों चाय पी के निकल गए। अच्छा, एक बात बताओ, ये गोडाउन में कौन कौन आता जाता रहता है, इन सब का ध्यान रहता है तुम्हारा? नहीं सर, इतना तो ध्यान नहीं रहता सर। सर उस दिन बहुत काम था, टाइम ही नहीं मिला सर। ये सब तो वो किशोर का काम है सर, वो है नहीं तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, इतना सारा सवाल सर, कहाँ बात हुई है सर? विनोद, मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ और आज तक तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है मुझे। हो सर, बिल्कुल, मैंने कभी आने भी नहीं दिया। लेकिन पिछले ऑर्डर के बाद मुझे कुछ 18 कार्टन्स की डिटेल्स ही नहीं मिल रहे और फैक्ट्री में से किसी का कहना है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरा हाथ है सर? सर मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब कुछ हुआ है। आपके जाने के बाद मैंने राघव सर से पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सर आपको किसने बताया सर इसके पीछे हमारा हाथ है? राघव ने बताया है। राघव सर यहाँ बोलिया? कुछ कहना है तुम्हें इसके बारे में? 3, 4. Well, there's no significant movement yet, but he has to keep trying. The more repetition he does, the more it's better for his brain to function for his body movements. Well, I wanted to know something. Does your center provide any treatment at home? Yes, we do have home-based rehabilitation program, but in your father's case, since he has gone through a severe stroke, I would suggest you to get his therapy done under our supervision, because if you go for the home-based treatment, then you wouldn't have the access to a lot of medical equipment, so I would not recommend that. Okay. I got it. Tell me one thing, why are you not hiring an occupational therapist and a speech pathologist? I mean, that would really help for a very faster treatment, and I would highly recommend that. Well, I know that, but that's not affordable for me. That apart, I haven't taken any health insurance, so... I understand, but hiring one of them would really make a lot of difference for a faster treatment. Yeah. I know that. सोई नहीं अब तक? गुप्ता जी का कॉल आया था आज। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? You're suspended till the investigation gets over. What crap you're talking, yaar? Why would he suspend me? There's nothing crap about it. You're suspended and you can't do anything. Pallavi, this doesn't make any sense, yaar. He can't suspend me without any reason. Reason? You're talking about reason? Unbelievable. पहले तुमने वो गोडाउन वाले लड़के को निकाला, फिर पूरे स्टाफ को बदल दिया,
फिर डाउट होने पे विनोद पे ब्लेम डाल दिया. Now every damn person is against you. And Vinod clearly said this to the owner that he doesn't want to work with you. I kept telling you to stay out of this, Raghav, but you did not listen to me. You should have thought about it before suspecting anyone. मुझे लगा था कि तुम भी विनोद की साइड लोगे. 5 साल से काम कर रहा है ना वो. जाहिर सी बात है हर कोई उसी की साइड लेगा भी. Stop it, yaar, Raghav. Just stop it. I knew it, Pallavi. I knew it. This day would eventually come. I am done with it. I don't want to hear anything from you now. मुझे निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही थी शुरू से. फैक्ट्री में सब मिले हुए थे. अब समझा मैं. कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी. Did you hear me? ऐसा तुम सोच रहे हो और कोई नहीं सोच रहा. And you should have thought about the consequences before firing them. I don't understand why the hell you were taking Vinod's side, damn it. Pallavi, just give me some time, yaar. I'll prove it to you that he is the one who did this conspiracy. You're not gonna do anything this time. Did you hear me? Nothing. We can't afford to lose this job. Get this thing straight into your head. कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा है मैंने तुझे, पता है? बस अभी जस्ट रिपोर्ट लिखा करके आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन से. मार्केट में खो गया था. तू ठीक तो है ना? अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, आओ आओ. कहाँ मिला राघव? विरार स्टेशन के पास एक मार्केट है, वहीं मिला. वहाँ पहुँच गया? हाँ, वहाँ पहुँच करके उसने मुझे पीसीओ से कॉल किया. उसके बाद फिर मैं उसे ले आया वहाँ जाके. नंबर कहाँ से मिला उसको? नंबर तो मैंने ही दिया था आज सुबह. वो तो अच्छा हुआ उसके पास नंबर था, नहीं तो हम उसे ढूंढते रह जाते. सही बात है. मैं कह रहा था कि राघव को बोर्डिंग स्कूल क्यों नहीं भेज देते? दीदी के जाने के बाद अकेला सा हो गया है. ऐसा उसने कहा? नहीं, उसने नहीं कहा है, लेकिन मैं कह रहा था कि बोर्डिंग स्कूल में जाएगा तो एक अच्छी लाइफ मिलेगी उसको, अच्छा लगेगा. यहाँ क्या दिक्कत है उसको? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बस यही कह रहा था.
ठीक है, वो बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है तो भेज देंगे उसको बोर्डिंग स्कूल। जी बिल्कुल। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है। मुझसे छुपाता है? सॉरी पापा। मुझसे छुपाता है? नहीं छुपाऊंगा। अपने मामा का नंबर लेकर के मुझसे छुपाता है? पापा। कहाँ जाना है तुझे? कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है तुझे? और कहीं नहीं जाना। बोर्डिंग स्कूल जाएगा? सॉरी बोर्डिंग पापा। स्कूल जाएगा? कहीं नहीं जाना। खर्चा तेरा मामा देगा? नहीं पापा। खर्चा तेरा मामा देगा? हाँ? नहीं जाना मुझे बोर्डिंग बहुत स्कूल। होशियार हो गया तू। हाँ? सॉरी पापा। बड़ा हो गया तू। नहीं, हाँ? नहीं बोल, पापा। बहुत बड़ा हो गया तू। नहीं। बहुत बड़ा हो गया तू। बोल, हाँ? बोल। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके चली गई और तू साला बोझ बना हुआ है मुझ पर। सॉरी पापा। पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया तू? मर क्यों नहीं गया? पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? मैं सोच रहा हूँ कि एक बार विनोद से जाके बात कर लूँ। मिल के बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? पल्लवी, इस हालत में बाहर जाना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। मैं भी चलता हूँ। भैया एक सेकंड यहाँ पे रोकिए जरा। भैया प्रगति नगर किधर है? अरे आगे जाके लेफ्ट मार दो। थैंक यू। जी विनोद घर पे हैं? जी, आप कौन? मैं पल्लवी, राघव की वाइफ। विनोद जानता है मुझे? वो घर पे नहीं है। कौन? कोई कौन नहीं। कौन है दरवाजे पे? हिमाई में जाओ, कोई कौन नहीं। अरे माँ, तू देखने दे कौन है दरवाजे पे। क्यों आई अब वो यहाँ? कौन? हमारी माँ तुम्हारे नहीं जान मुझे भी सुनना है। नहीं नहीं नहीं। हमारी माँ तुम्हारे अरे नहीं क्या जान- करने आई है? मुझे भी सुनना है, क्या बोल रही है? बात करनी थी। जी मैडम। मैम। बात करनी थी मैडम तुमसे। यहाँ पे नहीं। मैं नीचे वेट करती हूँ। नहीं मैडम, यहाँ पे कहीं नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कहाँ मिलना है। अच्छा ठीक है। जी मैडम। विनोद, मुझे पता है
जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। राघव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम मैं आपको क्या बताऊं मैडम, राघव सर की हर एक बात मानी मैंने, हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर भी मार पे इल्ज़ाम लगा दिए। उनको मुझसे कोई दिक्कत थी तो आके बोल देते, ऐसे झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब हुआ मैडम? अगर मेरी नौकरी चली जाती तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखता? या तो चलो गुप्ता सर मुझे अच्छे से जानते हैं तो मेरी नौकरी बच गई। मैडम इतने सालों से वहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। गुप्ता जी कह रहे थे कि तुम अब राघव के साथ काम नहीं करना चाहते। हो मैडम, मैंने कहा उनको मैडम मैं काम नहीं कर पाऊँगा। उनको ऐसे झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाने से पहले ना सोचना चाहिए था मैडम। विनोद वो झूठ मूठ का इल्ज़ाम नहीं लगाता है, उसे लगता है कि वो सही है इसलिए ऐसा करता है। राघव को एक बीमारी है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शकीला स्वभाव कहते हैं उसे। उसे लोगों पे शक होता है कि लोग उसे कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी उसके साथ गलत कर सकते हैं। वो लोगों की बातों का गलत मतलब निकाल लेता है, उसे लोगों के इरादों पे शक होता है। फैक्ट्री में भी यही हुआ था, उसे तुम्हारे इरादों पे शक हो रहा था, इसलिए उसने तुम पे इल्ज़ाम लगाया, और कोई कारण नहीं था। वो कुछ भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करता, वो इसलिए करता है ताकि वो सेफ रहे, उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। चाहे इसके लिए किसी की नौकरी भी चली जाए मैडम। विनोद वो बुरा नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, उसने इतना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बीमारी का कारण उसका बचपन है। विनोद मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम राघव को एक और मौका देकर देखो। तुम्हारी तरह उसकी भी एक फैमिली है, उसे भी अपना घर चलाना है। आपको पता है मैडम, कमेटी वालों ने पता लगा लिया कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ था? मैडम गोडाउन से एक भी कार्टन गायब हुए ही नहीं है। इंस्पेक्शन वालों ने फिर एक रिपोर्ट निकाली है। वो शिपन वाला दिन वो रिपोर्ट रखने वाला लड़का किशोर वो था नहीं ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। राघव सर ने उसको नहीं निकाला होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सस्पेंड होने के बाद इतना तो समझ ही क्या होगा। मैडम मैं तो फिर भी मान जाऊंगा। गुप्ता सर को कौन समझाए, बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं वो राघव सर के ऊपर। गुप्ता जी से मैं बात कर लूँगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। जी मैडम। अगर विनोद मान गया है तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार राघव से मिलना चाहता हूँ। जी गुप्ता जी। कहाँ है वो? उसको बोलो कि ऑफिस में आके मुझसे मिले। हाँ मैं अभी भेजती हूँ उसको। थैंक यू सो मच गुप्ता जी।
calling is not answering. Please try later. Where were you? Raghav, I'm asking you something. Where were you? Went for a drive. Why didn't you pick up my calls? I was driving. You could have called me later, Raghav. You switched off your phone. मैं तुमसे बात कर रही हूं. The call was important, damn it. गुप्ता जी तुमसे मिलना चाहते थे. It was the last chance for you to get the job back. तुमको पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने सबको मनाया है इसके लिए? Do you even care? Please, yaar. I don't want to talk about it right now. When do you want to talk about it, Raghav? Tell me. Do you have any idea that all these things happened because of you? It's you who fired Kishore and everything else cropped up. No one stole anything from the warehouse. Look at me. Look at me. कल तुम गुप्ता जी से मिलने जा रहे हो और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास. वरना ये जॉब चली जाएगी. I'm talking to you, goddammit! नहीं चाहिए मुझे जॉब. नहीं मिलना मुझे किसी से. And I don't care if it was my last chance. You have no idea what you're talking about. You've lost your mind. Yeah. I have lost my mind. And what about you? क्या करने क्या गए तुम विनोद के पास? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में?
मंडे से तुम ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। चलो आओ गार्डन दिखाता हूँ। जी। कब से ज्वाइन कर रहे हो? अगले हफ्ते से। जॉब अच्छा है, एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग की कंपनी है, सैलरी भी ज़्यादा है और सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ। फैक्ट्री से कॉल आ रहा था, क्या कहूँ मैं उनको? पल्लवी, मैं वहाँ फिर कभी काम नहीं कर पाऊंगा। फैक्ट्री जाके चाबी जमा कर देना। ठीक है। कल वैसे भी मैं एक साइकोथेरेपी सेशन के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से आते टाइम जमा कर दूंगा। पल्लवी, I'm really sorry for everything. सारे फाइल्स इसी में है। डुप्लीकेट चाबी? राघव कहाँ बैठे हैं? वाह, थैंक यू। Hey, come sit. यहाँ कैसे?
Thought I'll give you a surprise. अच्छा So, how's work going? गुड हाउ डिड यू कम? I booked a cab. अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है. भूल गए? नो 4:30 बजे 6 बजे जाना है ना? I'll just finish it up. Oh yeah, sure. Carry on. सर ये सारे लड़कों के नाम हैं और ये फोटो एड्रेस प्रूफ है। हाँ। और ये एड्रेस प्रूफ की जेरोक्स कॉपियाँ हैं। सर इसमें मेरा भी है। हाँ। सर सबके सिग्नेचर ले लिए हैं, ओरिजिनल आईडी फोटो लाने के लिए बोल दिया है, आप वेरिफिकेशन कर लेना बस। ठीक है। सर मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। सर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाला आया था, आपने बुलाया था इसको? नहीं मैंने नहीं बुलाया। ठीक है मैं जाऊँ सर? हाँ तुम जाओ।